नमस्कार, प्रणाम। एसपीडी करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर भारत रत्न। तो भारत सरकार ने 5 हस्तियों को इस बार भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिसमें पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरे MS स्वामीनाथन जी, चौथे PV नरसिम्हा राव जी और 5वें हैं चौधरी चरण सिंह जी। अब तक भारत ने कुल 53 लोगों को भारत रत्न मिल गया है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 के बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी था। सन 1988 में 17 फरवरी को उनका निधन हो गया। भारत में उन्हें लोकप्रियता के नाते से उन्हें जननायक भी कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। सबसे पहले 1952 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1970 से 71, 1977 से 79 और एक वर्ष के लिए उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 1967 से 68 तक। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। भारत में पहली बार OBC आरक्षण देने का काम भी इन्होंने ही किया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग लागू किए थे, जिसमें पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, जाने का मतलब प्रावधान था। 1978 में उन्हें अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें OBC, EBC, महिलाओं को उच्च जाति के आर्थिक आरक्षण के पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया 1978 में। भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति वो हैं। अब मरणोपरांत पाने वाले 17वें व्यक्ति हैं। बिहार से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति हैं। इनसे पहले 4 और व्यक्तियों को भी मिल चुका है। दूसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची के यानी कि अभी के पाकिस्तान में हुआ था 8 नवंबर 1927 को। RSS में वो 1942 में जुड़े और 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। उनकी एक आत्मकथा बहुत ही चर्चित है, माई कंट्री माई लाइफ। राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की उन्होंने। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अब भारत में उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। वे 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे हैं। अब वर्तमान में भी हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार रहे। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तीसरे व्यक्ति MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था, तमिलनाडु राज्य में। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हो गई। स्वामीनाथन जी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में मिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला, अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला। इसी के साथ उनको पद्मश्री 1967 में और पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण भी मिला है 1989 में सम्मानित किया गया। व्यक्ति हैं PV नरसिम्हा राव जी। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को अभी के तेलंगाना और पहले मतलब जो हैदराबाद था वहाँ के वारंगल जिले के लेकनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम
पामुलापत्ति वेंकट नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का नाम रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के लिए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी सेवा दिया है। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री ये हैं रहे थे। 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। पांचवें और अंतिम व्यक्ति चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान के परिवार में हुआ था। इनकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हो गई। सर्वप्रथम 1937 में छिपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। सर्वप्रथम इन्होंने विधानसभा में के लिए 1937 में चुनाव लड़ा और जीते भी। वे 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए थे। वे 1967 से 68 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। ये 5 व्यक्ति थे जिनको इस बार भारत रत्न मिला है। अब कुछ विविध जानकारी हैं, जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में की हुई है। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीतल के पत्ते के तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी हैं। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। धन्यवाद।